आज हम पढ़ेंगे डेटा डिक्शनरी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में डेटा डिक्शनरी क्या होती है? अगर हम बात करें डेटा डिक्शनरी की, तो डेटा डिक्शनरी एक कैटलॉग की तरह है जो किसी सिस्टम या एलिमेंट, जिसमें क्या होता है, किसी एलिमेंट्स का संग्रह होता है या डेटा के टाइप्स का संग्रह होता है, उसकी विस्तृत विवरण होता है। यह एलिमेंट्स, डेटा और उसके तरीके के चारों ओर केंद्रित होते हैं, जिसमें यूज़र तथा ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता पूरा करने के लिए स्ट्रक्चर्ड किया जाता है। डेटा डिक्शनरी में हम उन सारे एलिमेंट्स की सूची मिलेगी जो सिस्टम में जा रहे डेटा को निर्मित करते हैं। इसमें महत्वपूर्ण तत्व होते हैं डेटा फ्लो, डेटा स्टोर्स एंड प्रोसेसेस। डेटा डिक्शनरी में इन एलिमेंट्स का विस्तृत विवरण रखती है। डिक्शनरी डेटा फ्लो एनालिसिस के दौरान निर्मित की जाती है और सिस्टम की आवश्यकताओं की तलाश करने में लगे एनालिस्ट की मदद करती है। अब बात आती है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द डेटा डिक्शनरी। तो ये कुछ कारणों से इम्पोर्टेंट होती है। पहला तो यह है, ज़्यादातर डेटा एनालिस्ट इन कारणों से डेटा डिक्शनरी का उपयोग करते हैं। पहला, जो बड़े सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनके विवरण को व्यवस्थित रखने के लिए, टू ऑर्गेनाइज द डिटेल्स इन अ लार्ज सिस्टम्स। सेकेंडली, तंत्र के सभी तत्वों को समान अर्थ स्थानांतरण करना, यानी टू ट्रांसफर अ कॉमन मीनिंग फॉर ऑल सिस्टम एलिमेंट्स। सिस्टम के सॉफ्टवेयर में सभी जगह एलिमेंट्स का समान अर्थ रहे। थर्ड, सिस्टम की विशेषताओं का दस्तावेज बनाना, टू डॉक्यूमेंट द फीचर ऑफ द सिस्टम्स। सभी तरह के फीचर्स एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में हो जाएं किसी सॉफ्टवेयर के, इसलिए। इसके अलावा टू फाइंड आउट द एरर्स एंड ओमिशन इन द सिस्टम्स। सिस्टम में गलतियों का तथा भूलों का पता करना। तो ये सारे तो हुए कारण डेटा डिक्शनरी के महत्व के द इम्पोर्टेंस ऑफ द डेटा डिक्शनरी। अब बात आती है कि डेटा डिक्शनरी क्या रिकॉर्ड करती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं डेटा डिक्शनरी में। देखिए, किसी इंफॉर्मेशन सिस्टम के सारे पार्ट्स जो होते हैं वो होते हैं ट्रांजैक्शन, इंक्वायरीज, रिपोर्ट्स, आउटपुट फाइल्स, डेटा बेस डेटा, ये सभी चीज़ें इसमें होती हैं। और डेटा स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, डेटा एलिमेंट्स हो सकते हैं। सिस्टम में मेन दो प्रकार के डेटा फ्लो होते हैं। पहला तो है डेटा एलिमेंट्स और दूसरा है डेटा स्ट्रक्चर्स। डेटा स्ट्रक्चर्स किससे बने होते हैं? डेटा एलिमेंट्स से ही बने होते हैं। देखिए, डेटा एलिमेंट्स जो होते हैं वो फंडामेंटल डेटा होते हैं। ये आपस में मिलकर डेटा स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। फील्ड्स और डेटा आइटम्स डेटा एलिमेंट्स के अन्य नाम हैं। जैसे मैं आपको कहूँ कि स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगी डेटा स्ट्रक्चर की या किसी डेटा की, तो हम कहेंगे कि किसी हमने कोई क्लास का निर्माण किया तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे। जैसे एम्प्लॉय का नाम हो सकता है, उसकी एड्रेस हो सकता है, जॉइनिंग डेट हो सकती है, उसकी ग्रेड हो सकती है, ठीक है। और भी हो सकता है अपॉइंटमेंट, अपना डेट ऑफ अपॉइंटमेंट हो सकता है,
तो ये सारे क्या हैं, डेटा एलिमेंट्स हैं। और क्लास क्या होगी, डेटा स्ट्रक्चर होगी, जिसने इन सबको होल्ड करके रख रखा है। इसी प्रकार हम बात कर रहे थे डेटा एलिमेंट्स की। डेटा एलिमेंट्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द डेटा। अब बात करें डेटा स्ट्रक्चर्स की। डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स डेटा एलिमेंट का ही संग्रह होता है। वे सिस्टम में किसी एलिमेंट को पूरी तरीके से वर्णित करते हैं। जैसे अगर हम बात करें एम्प्लॉय, हमने कोई क्लास बनाई तो उसमें हमने बहुत उसकी डिटेल लिखी, एम्प्लॉय का नाम लिखा, एम्प्लॉय की अपॉइंटमेंट डेट लिखी, अब उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखी, उसका डिपार्टमेंट लिखा, उसकी ग्रेड लिखी। तो ये पूरा क्या हो गया, पूरा एक डेटा स्ट्रक्चर हो गया। पूरे को इन सब डेटा एलिमेंट्स को उसने होल्ड कर रखा है। तो ये सारी चीज़ें का रिकॉर्ड भी किस में रहता है, आपका डेटा डिक्शनरी में इन सब चीज़ों का रिकॉर्ड रहता है। ठीक है। ऐसे इसी प्रकार होते हैं आपका डेटा स्टोर। डेटा स्टोर क्या होते हैं, डेटा स्टोर का मतलब है आपके डेटा स्टोर जो जैसे आपके टेबल्स हो गए, डेटाबेस टेबल्स, जिसमें इंफॉर्मेशन रखी जाती है, कोई फाइल्स हो सकती हैं। ठीक है। इसी प्रकार आपके अब फॉर्मेट ऑफ द डेटा डिक्शनरी। डेटा डिक्शनरी का फॉर्मेट कैसा रहता है, तो डेटा डिक्शनरी का जो फॉर्मेट होता है, हमने बात शुरू में बात करी थी डेटा डिक्शनरी क्या होती है, फिर बात करी उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, फिर हमने बात करी कि व्हाट इज़ डेटा डिक्शनरी रिकॉर्ड, क्या क्या होते हैं, जिसमें क्या क्या होते हैं आपके डेटा फ्लो होता है, डेटा स्टोर होता है, डेटा स्ट्रक्चर होता है, डेटा एलिमेंट्स होता है। इसके हमने फिर डिस्क्राइब किया डेटा एलिमेंट्स को, डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं वो बताए। उसके बाद हम बात करते हैं कि डेटा डिक्शनरी में किस प्रकार का विवरण होता है, किस फॉर्मेट में होता है। डेटा डिक्शनरी को 5 सेक्शंस में ऑर्गेनाइज किया जाता है। पहला है डेटा एलिमेंट्स, सेकंड है डेटा फ्लो, थर्ड है डेटा स्टोर, फोर्थ है प्रोसेसेस एंड एक्सटर्नल एंटिटीज। देखिए डेटा डिक्शनरी में एलिमेंट्स को जो रखा जाता है वो कौन कौन से होते हैं। पहला है डेटा टाइप्स। हमें यह मालूम होता है कि डेटा डिक्शनरी में डेटा की टाइप क्या होगी, वो चीज़ उसमें डिस्क्रिप्शन में लिखी होती है। ठीक है। फिर डेटा नेम, उसका नाम क्या है डेटा का, डेटा एलिमेंट का कोई ना कोई नाम दिया हो गया होगा, वो चीज़ उसमें नोटेड होगी। तीसरी, ये डेटा कौन से डेटा स्टोर से संबंधित है। ठीक है। फिर अगर कोई ऐसा डेटा है जो डेटा अलाइलास के उसमें आता है, जैसे कोई क्लास का अलाइलास बनाता है, तो वो भी इसमें स्टोर होता है। डेटा का संक्षिप्त विवरण इसमें होगा। ऐसे ही आपके डेटा की कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे डेटा की लेंथ ऑफ द डेटा, किस टाइप का डेटा है, अल्फ़ा न्यूमेरिक है, न्यूमेरिक है, किस प्रकार का है, वो इसमें स्टोर होगा। दैट इज द एंड द रेंज ऑफ द डेटा वैल्यूज, कि उस डेटा की रेंज कितनी होगी। ठीक है। ऐसे ही आपके डेटा कंट्रोल इंफॉर्मेशन, डेटा का सोर्स क्या है, डेटा को कौन कौन ऑथराइज कर सकता है, चेंज कर सकता है, कौन कौन असेस कर सकता है, उसकी सिक्योरिटी डिटेल्स, वो सारी यूज़र्स कौन कौन हैं इस डेटा के। और लास्ट में ये होगा कि इसकी फिजिकल लोकेशन कहाँ है, ये डेटा किस जगह स्टोर हो रहा है फिजिकली। तो ये सारी ही चीज़ें आपकी डेटा डिक्शनरी में स्टोर की जाती है, ये सारी डिस्क्रिप्शंस। तो ये एक तरीके से क्या हुआ, ये हुआ डेटा अबाउट द डेटा। इसे हम कहते हैं मेटा डेटा। तो एक तरीके से ये जैसे डिक्शनरी होती है उसी प्रकार से, जिसमें सारे शब्दों के अर्थ मिल जाते हैं, उसी प्रकार से इज द मीनिंग ऑफ द डेटा स्टोर्ड इन द डेटा डिक्शनरी। इसमें सभी तरह के
टेबल्स, उनके एट्रीब्यूट्स, उनके टाइप, उनका डिस्क्रिप्शन, सभी चीज़ें इसमें स्टोर होती हैं इनका। तो और इसका जो हैंडल कर सकता है वो कौन होता है, वो एडमिनिस्ट्रेटर होता है। अगर टेबल है तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर उसे हैंडल कर सकता है, देख सकता है। ये हर किसी को असेस नहीं कर सकता इस डेटा डिक्शनरी को। इट इज़ द ओनर ऑफ द डेटाबेस और द ओनर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर कैन असेस द डेटाबेस डिक्शनरी। तो इसके जो हमें इम्पोर्टेंट अवयव मालूम चले वो थे डेटा एलिमेंट्स, डेटा स्ट्रक्चर्स, डेटा फ्लोज एंड डेटा स्टोर्स। और इसके एडवांटेजेस क्या हैं? पहली बात तो डेटा डिक्शनरी का एडवांटेजेस है कि फुली डॉक्यूमेंटेड हो जाती है, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर हो जाता है सभी डेटा एलिमेंट्स का, डेटा स्ट्रक्चर्स का, या जो भी उसमें टेबल्स हैं डेटाबेसेस का। दिस इज़ अ वैल्यूबल इंफॉर्मेशन। अगर कभी कोई आपका डेटाबेस क्रैश हो जाता है तो हम इसके माध्यम से उसे रिकवर कर सकते हैं डेटाबेस डिक्शनरी के माध्यम से। और जो अननोन यूज़र होते हैं जो, तो वो उस चीज़ को जान भी सकते हैं कि ये डेटा वास्तव में किस उसकी डिटेल्स जानने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। इट इज़ इम्प्रूव करता है ये कम्युनिकेशन between the user and the software. And third is the तीसरा जो इम्पोर्टेंट वो है कि इसका, जैसे एक मैं एग्जांपल आपको बताऊं कि अगर हमने कोई एम्प्लॉय क्लास जनरेट करी थी तो उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें डिफ़ाइन करी थी। एम्प्लॉय का कोड हो सकता है, एम्प्लॉय की नेम हो सकता है, उसका टाइप किस टाइप का है, अपन को नाम जो है वो किस टाइप में कैरेक्टर में देना है, नंबर्स में देना है, ऐसे ही उसकी रेंज, किस नंबर किस रेंज में होंगे एम्प्लॉय कोड के, ये सारी चीज़ें किस में स्टोर होगी, ये सारी चीज़ें आपकी विवरण सभी डेटा डिक्शनरी में ही स्टोर होता है। Thank you very much. This is all about the data dictionary in software engineering. Thank you very much. I am Ashish Kumar Mamadania from GPC Rajsamand.